जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। मैत्रेय जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, ब्रह्मा जी ने लगातार 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। उन्होंने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुवः स्वः 3 भाग किए। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जनय और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जगत की सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत वर्ग की है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवता की है और मन भी इसी के अंतर्गत है। छठवीं सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह यह 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का वर्णन सुनिए। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। इनके नाम इस प्रकार हैं। वनस्पति जो बिना बोर आए ही पलती है, जैसे गूलर, पीपल, बड़ आदि। औषधि जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाती है, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। लता जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ती है, जैसे गिलोय आदि। लक्सार जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, जैसे खरबूजा, तरबूज आदि। और द्रुम जिनसे पहले फूल लगते हैं और फिर फल, जैसे आम, जामुन आदि। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों की है, जैसे पशु पक्षी। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके विचार शक्ति नहीं होती। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। मनुष्य रजोगुण प्रधान है, कर्म परायण भी और दुख रूपी विषयों को ही सुख मानने लगता है। 6 प्रकार की प्राकृत और 3 प्रकार की वैकृत सृष्टियों के अलावा सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। उसमें देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। तो ये हुआ 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन। अब है मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं। काल विभाग 2 परमाणु मिलकर एक अणु और एक अणु से 3 अणु होने से एक त्रिसरेणु, 3
त्रिश्रेणु पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु का एक नाहिका दंड और 2 नाहिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 8 प्रहर का एक दिन रात होता है और 6 मास का एक अयन तथा 2 अयन मिलाकर 1 वर्ष। ये देवताओं का एक दिन होता है। सतयुग 48,000 दिव्य वर्ष का होता है। द्वापर 24,000 दिव्य वर्ष का, त्रेता 36 का और कलयुग 12,000 दिव्य वर्षों का होता है। मानवीय मान के हिसाब से 1 वर्ष यानी कि 360 वर्ष का होता है। इस मान से कलयुग 4,32,000 वर्ष का हुआ। प्रत्येक मनु 71 से अधिक चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। इसमें 14 मनु होते हैं तथा प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, इंद्र आदि होते हैं। काल क्रम के अनुसार जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्थ का आरंभक बतलाया जाता है और यह वारा कल्प के नाम से विख्यात है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामिश द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की सृष्टि रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण उदरवरेता मुनि उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा, किंतु उनके ऐसा नहीं करने से ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध हुआ और उनकी भौहों के बीच से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ। ये देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भवकाल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त स्थान, नाम और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार का भक्षण करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई।
तब ब्रह्मा जी ने कही कि तुम्हारी प्रजा तो बड़ी भयंकर है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। रुद्र बहुत अच्छा कहकर तप करने चले गए। इसके पश्चात भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने संकल्प किया। तब उनसे 10 पुत्र और उत्पन्न किए। इनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें मरीचि मन से, अत्रि नेत्रों से, अंगिरा मुख से, पुलस्त्य कानों से, पुलह नाभि से, कृतु हाथ से, भृगु त्वचा से, वशिष्ठ प्राण से, दक्ष अंगूठे से तथा नारद ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाक का निवास स्थान, नितृति तथा छाया से देवहूति के पति करदम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा जगत ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कन्या सरस्वती पर मोहित होकर देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि से उनको समझाया। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय त्याग दिया। तब उस पापी शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कुहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। पूर्व मुख से ऋक, पश्चिम मुख से साम, उत्तर मुख से अथर्व और दक्षिण मुख से यजुर्वेदों को रचा। इसी प्रकार पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः शास्त्र, होता का कर्म, इजा, उदरव्यूह का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, शिल्पकला, इन 4 उपवेदों को भी उत्पन्न किया। फिर चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से धर्म के 4 पाद, वृत्तियों के सहित 4 आश्रम, 4 विद्याएं और 4 विहारतियां, भू, भुवः, स्वः, नः आदि भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद हैं तथा सवित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संशय, शालीन और शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। सावित्र उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत होता है। प्रजापत्य 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, ब्राह्म वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत और बृहत आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत। वार्ता, कृषि आदि शास्त्र, विहित वृत्तियां, संचय यागादि करना, शालीन अयाचित वृत्ति, सिलोच खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीनकर निर्वाह करना। उनके हृदय आकाश में ओंकार प्रकट हुआ और रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुए। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ग और देह स्वर्ण वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण श, स, स, ह और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं। उनकी क्रीड़ा से षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हुए।
ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम सत शरीर जिसे कुहरा बना था उसे छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार करने का विचार किया। वे यह देख चुके थे कि मरीचि आदि से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन चिंता करने लगे। उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तभी से मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम जी से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा। इसी के साथ आज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए अब श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय